अब मैं बोल लूं हाँ, तो आप भाईजान से इजाजत ले लीजिए, बोल लीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही रुकना नहीं चाह रहे हैं। सवाल ये है कि अंसार रजा पे तो डिबेट है नहीं, जब आप उनकी पीएचडी करने लगी डिबेट तो वक्त बोर्ड पे थी, आप लोग करने लगे अंसार रजा पे डिबेट। ये है मानसिकता, आप सोचिए। आप ये है आपका समय, इतना इंपॉर्टेंट समय राष्ट्रीय चैनल पे हम डिबेट कर रहे हैं। अंसार रजा का फाउंडेशन कहां है, रजिस्टर है, अकाउंट है, नहीं है तो अलग से इसका प्रोग्राम कर लेते ना, रुका जी, अलग से प्रोग्राम कर लेते। आप अंसार रजा के अगर चलिए आप वक्त पर बात कीजिए, कीजिए वक्त पर बात कीजिए। अभी आप है ना, ये पहुंचेंगे इधर उधर। चलिए वक्त पर बात करें राष्ट्रीय चैनल, चलिए कीजिए वक्त पर बात। मैं बोलूं अपनी बात। देखिए सवाल ये सीरियस सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगने लगता है कि उसके पास मुद्दों की कमी हो गई है, उसको लगता है कि हम समाज के अंदर में हम किस चेहरे से जाए लोगों के समाज में बोलने के लिए, तो पिक्चर चालू करो बे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीधे तौर पर अनुराग भदौरिया। ये मैं कह रही हूँ कि मुस्लिम वोट बैंक को एक करने की कोशिश तो नहीं है, आप ज्ञान दे रहे हैं, आप ज्ञान दे रहे हैं जो अज्ञानता की तरफ ले जा रहा है, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं आप। अनुराग भदौरिया कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अब मैं बोल लूं पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। भाईजान से इजाजत ले लीजिए, बोल लीजिए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही रुकना नहीं चाह रहे हैं। सवाल ये है कि अंसार रजा पे तो डिबेट है नहीं, जब आप उनकी पीएचडी करने लगी डिबेट तो वक्त बोर्ड पे थी, आप लोग करने लगे अंसार रजा पे डिबेट। ये है मानसिकता, आप सोचिए। आप ये है आपका समय, इतना इम्पोर्टेंट समय राष्ट्रीय चैनल पे हम डिबेट कर रहे हैं। अंसार रजा का फाउंडेशन कहां है, रजिस्टर है, अकाउंट है, नहीं है तो अलग से इसका प्रोग्राम कर लेते ना, रुका जी, अलग से प्रोग्राम कर लेते। आप अंसार रजा की अगर उनके, चलिए आप वक्त पर बात कीजिए, कीजिए वक्त पर बात कीजिए। अभी आप ये है ना, ये पहुंचेंगे इधर उधर। राष्ट्रीय चैनल, चलिए कीजिए वक्त पर बात। अब मैं बोल लूं अपनी बात। हाँ, देखिए सवाल ये सीरियस सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जब ये लगने लगता है कि उसके पास मुद्दों की कमी हो गई है, उसको लगता है कि हम समाज के अंदर में हम किस चेहरे से जाए लोगों के समाज में बोलने के लिए, तो ये खबरें निकालती है। अब खबरें क्या लेंगे भाई, वर्क बोर्ड जब बिल आया तो आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी में आपने विपक्ष के नेताओं को रखा, तो नेता जब नेता होते हैं, विपक्ष के मेंबरान होते हैं, वो अपनी आपको राय देते हैं, आपने राय मानी नहीं, तो राय नहीं मानने की तो आपकी आदत है। मैं नहीं मानता। पहली बार तो है नहीं, इसके पहले भी किसान बिल बनाया था, तब भी आपने राय नहीं मानी थी, तो किसान आंदोलित हुए थे ना, किसान धरने पे बैठे थे ना, किसानों को भी तो आपने खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला था, वो आप भूल गए क्या? किसान को आपने क्या क्या नहीं बोला, कपड़े से पहचान रहे थे। किसान एक साल तक धरने पे बैठा रहा। किसान वो जो देश की लाइफलाइन है, किसान वो जो देश की आत्मा है, उसको कितना दर्द दिया आपने। वो जो यहाँ पे किसान किस तरह से यहाँ पे अन्न उगाता है, वो यहाँ पे बारिश में, सर्दी में, धूप में बैठा रहा एक साल तक। उसी पे आ रहा, रुकिए ना, उसी पे आ रहा हूँ। इतने देर अरे बोल रहा हूँ। आलू काहे उगा रहे हैं, बहुत जल्दी दर्द होने आलू काहे उगा रहे हैं, वक्त पर बात कीजिए ना। पोल खोलते हुए वैसे रूबिका जी परेशान हो जाती है। अरे वक्त पर बात करो ना, अभी आप ही को उस चीज की का दुख था। बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात कहने दीजिए मुझे, मैं बहुत देर बाद आपने मौका दिया, अगर एजेंडा चला तो टॉपिक पे बोलिए हजरत। देखिए सवाल ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रिवाइंड होके प्ले हो रहा है, किसी की बात नहीं मानती है, ये हालत ये है। ये बदतमीज आदमी हंसता बैठ के वहां पे, तुम्हारे बीच में बोला क्या मैं टोपी लगा के आ जाता है? अरे विषय पे बोलो। तू कौन होता है? अरे कुर्ते को बदनाम कर दियो, मैंने तो टोपी की इज्जत बना ली है। अनुराग भाई एक तो आप जानते हैं, अनुराग भाई एक सेकंड, अनुराग भाई एक सेकंड, मैं ना सब चीज बर्दाश्त करती हूँ। अनुराग भाई सुन लीजिए, अनुराग भाई एक सेकंड, अनुराग जी रुकिए, फिर वापस वही वाला। अभी तो रील वायरल हो रही थी एक, मैं नहीं चाहती हूँ दोबारा। ठीक है, अब अनुराग भाई मेरे शो के साथ जिसे मैं आप सबका अपना शो कहती हूँ, इसकी एक खूबसूरती ये है, रुकिए, कि कोई किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करता है, एक सीमा के बाद मैं उसे रोक देती हूँ। आपने पहले अंसार रजा आपको दुखी कर गए कि हम उन पर डिबेट क्यों कर रहे थे, अब फैज खान की टोपी आपको चुभ गई, तो कुल मिलाकर आपको मियाँ भाइयों से, मुसलमानों से मोहब्बत तो नहीं है, आप इनको कमतर और निचला ही समझते हैं, है ना? सिर्फ आपकी बात से। अरे तो हंस रहा है तो क्या दिक्कत है भाई?
कितनी दफा आप भी हंसे हैं, हंसने में क्या दिक्कत है? विषय पे बोलिए। नहीं नहीं, तो अरे हंसने में क्या दिक्कत है? मैंने टोका ना, उनके बीच में मैंने टोका। मैंने अब सबकी फैज बात भाई सुनी। आप नहीं टोकेंगे, नहीं आप नहीं टोकेंगे, हंसेंगे भी नहीं, उनको दुख होता है, हंसेंगे नहीं। बैठ के आके लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बैठे। अरे मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो आपकी बातों पर, आपकी बातों पर हंस रहे हैं कि आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं। आपकी बात उनको हास्यास्पद लगी है। जिसको आप डिबेट में बैठाते हो, कमाल है। हम लोग डिबेट करने आए। ये आप तय नहीं करेंगे अनुराग भदौरिया की रूबिका लियाकत, न्यूज 18 इंडिया किसको डिबेट में लाता है और किसको नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये पुराना टाइम था जब 2 BHK में आप लोग डिसाइड कर लेते बोलने थे, का मौका दे दिया है ना? अब नहीं होगा, अब आप डिसाइड नहीं करेंगे। अब मैं दोबारा ट्रैक पर ला रही हूँ डिबेट को, शांत हो जाइए, ठीक है? अब अपने कुर्ते के कॉलर को ठीक कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए दोबारा, जय श्री राम कीजिए दोबारा, श्री गणेश कीजिए दोबारा। ओवर टू यू अनुराग भदौरिया। देखिए सवाल ये है कि इस देश के अंदर में जब भी कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर, किसान बिल बना, विपक्ष की का आपने राय नहीं ली। वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, अपने विपक्ष की राय नहीं ली। जब आप विपक्ष की राय लेते नहीं है, कोई बिल मजबूत बनता नहीं है, तो जनता उस पर सवाल उठाती है, क्योंकि विपक्ष जो होती है वो जनता की आवाज है। सत्ता पक्ष तो सत्ता बन के बैठ गई हो तो वोट लेके, अब वो जनता की तो सुनती नहीं है। जनता की आवाज विपक्ष होता है। खाओ माँ कसम। पार्लियामेंट के अंदर में सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। हम जब जनता की आवाज बन के बोलते हैं तो आप हमारी राय को नहीं मानते हो। जब हमारी राय को नहीं मानते हो तो जनता अपनी भावनाओं को आप लोग सुनते नहीं है, डेमोक्रेसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अजय आलोक जवाब दीजिए। सवाल तो ये है कि जेपीसी आपने बनाई तो किस लिए बनाई थी? ये सिर्फ धता था? डेमोक्रेसी का नया डेफिनेशन अभी आपने भदौरिया से सुना ना, विपक्ष जनता की आवाज। तो सत्ता पक्ष कैसे आता है? अल्लाह भेज देते हैं कि प्रभु राम श्री राम भेज देते हैं। सत्ता पक्ष भी तो जनता ही चुन के भेजती है। डेमोक्रेसी का नया डेफिनेशन देने आ गए। जेपीसी आप नहीं जानते क्या होता है? आज से जेपीसी बन रही है, बहुमत के आधार पर ही जेपीसी का फैसला होता है ना, बहुमत के आधार पर ही सरकार बनती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? कि नहीं तो आप ही बैठ जाते सत्ता पक्ष में बिना मतलब का एक ही बात को रिवाइंड प्ले भारतीय जनता पार्टी। अब एक मिनट अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए शांति से। ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बन के अभी तालकटोरा स्टेडियम में बैठे हुए हैं ना, आप लोग का दिन इतना खराब आने वाला है, कटोरा लेके भागिएगा मुसलमानों के बीच में, क्योंकि आम मुसलमानों को समझ में आ रहा है कि गरीब का भला होगा, बेवा का भला होगा, बच्चों का भला होगा, मरीजों का भला होगा, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। रूबिका जी, मैं आपसे चाहूंगा, बिहार चुनाव आ रहा है, एक बार आप खुद किशनगंज जाइए। 22 रुपए प्रति माह पे मेन मार्केट में वक्त की जमीन पे दुकान दिया हुआ है, किराए पे मुरतबी ने दिया हुआ है। उसी दुकान को 1,22,000 रुपए पे किराया लगाया हुआ। आगे ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ऐसे ऐसे एक दुकान नहीं, हजारों दुकान है। किशनगंज जहां पे एक सभा हुई थी परसों, ये बिल्कुल नाटक मचा दिया है। और आम मुसलमान अब जान रहा है कि इनको इस बिल से हमारा, ये बिल नहीं है, ये कानून बन चुका है। समझ रहे हो ना? बार बार इसको बिल कह के अपमानित मत कीजिए सर। आप जो बात कह रहे हैं ना, ये सारी चीजें आप प्यार मोहब्बत में जाकर मुसलमानों को समझाइए ना। किसी ने रोका है क्या? आप लोग भी तो एकदम ऐसे आकर और कहने लग जाते हैं। नहीं तो कहाँ समझा रहे? जाइए प्यार मोहब्बत में जाइए, मुसलमानों को उनके कंधे पर हाथ रखिए, थोड़ा प्यार मोहब्बत मुसलमानों की संख्या है ना। आप लोग कितने लोग मुझे दिख गए हैं मुसलमान मोहल्लों में जाकर और ये बात करने। अंसार रजा के घर ही चले जाते हैं अजय आलोक चाय पीने और बता देते हैं इनको कि भाई देख अंसार, ऐसा है कि सारी चीजें गलत है, तुम्हें गलत फहमी। प्यार मोहब्बत में कर देते ना बात, आप क्यों नहीं कर पा रहे? मगर क्यों मुसलमानों को प्यार से बीजेपी क्यों नहीं समझा पा रही? चक्कर है कि बीजेपी पूरे मंडल वाइज हर जगह सम्मेलन कर रही है। वक्फ बोर्ड में क्या क्या बदलाव हुआ है, नया कानून क्या है, उसके बारे में जागृत किया जा रहा है। ये अभियान हमारा 1 महीने तक चलेगा और हर प्रदेश में, हर मंडल में हम ये अभियान करने जा रहे हैं मुसलमानों के बीच में। लेकिन आप उन मुसलमानों को नहीं समझाइए जो जहरीले हो चुके हैं। नहीं, जो जहरीले हो चुके हैं, फिर वापस देखिए, मिलाइएगा ना, देखिए वो मीठा नहीं ये होगा। जहरीले हो चुके हैं, जहालत भरी हुई है, ये लोग क्या धमकी दे रहे हैं, ये सारे शब्दों को छोड़कर
क्या आप आम मुसलमानों के लिए किसी क्यों तरह छोड़े का कोई शब्दों को? मैसेज एक मिनट, नहीं दे क्यों सकते? क्यों 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 नहीं, क्यों? पकड़ के नहीं रखिए नहीं फिर। नहीं अरे नहीं पकड़ नहीं के रूबिका जी, रखिए। क्यों? फिर अनुराग भदौरिया भी रूबिका जी, आएंगे, आप फिर ये उसके बाद मौलाना अंसार रजा भी आएंगे। रूबिका मुझे कोई जी, प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी बात कानून करूं? जो डील कर रहा है वो डील करे, मुझे कोई दिक्कत रूबिका नहीं। जी, पर आप- मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने रूबिका जी, प्यार वाला, वो जादू की झप्पी वाला कोई फॉर्मूला अख्तियार किया है कि नहीं किया है मुसलमानों को समझाने? हाँ कि ना, मुझे ये बताइए। बिल्कुल प्यार वाला, बिल्कुल हाँ, ना का सवाल ही नहीं है। फैज खान क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के आपके टीवी चैनल पे? और फैज भाई जैसे कितने मुसलमान हैं जो पूरे देश में ये काम कर रहे हैं? नाइस। फैज भाई ने आपको बताया ये, या आउटरीच करने का प्रोग्राम हमसे ज्यादा कोई नहीं करता है। आपने फिर शुरू में चलाया कि व्हाट्सएप, आप एक मुस्लिम दुकान में, गांव में गई जहां पे 95% मुसलमान है, उनको वक्फ का मतलब नहीं पता है, बिल्कुल नहीं लेकिन पता। उनको पता है कि उनको मोदी का विरोध करना है और इसलिए वक्फ की मुखालफत करनी है। reason. यही जहर फैलाया जा रहा है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।